मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। होप सो आप सब करंट अफेयर्स डेली बेस पे क्लास ले रहे होंगे। देखिए, मैं अब डेली बेस पे क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है। चाहे आपने एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का या किसी भी स्टेट का एग्जाम को फॉर्म फिल कर रखा है, सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स मैं पूरे यूट्यूब पे करवा रहा हूँ। ठीक है। डेली बेस पे 7 से 8 मिनट में 10 से 12 क्वेश्चन करवा देता हूँ और क्लास में भी आपके याद हो जाते हैं। ठीक है। अभी देखिए, हरियाणा हरियाणा हाई कोर्ट की वैकेंसी आपकी आई हुई है। जो बच्चा अभी मिस कर रहा है करंट अफेयर्स, डेफिनेटली उसको बाद में रिग्रेट होने वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है। देखिए, चाहे बच्चा मेरे से 70 से 80 बच्चा मेरे से जुड़े, ठीक है, वो मुझे जो मेरे से जुड़ा हुआ है रेगुलरली, सिर्फ मुझे उनकी टेंशन है। आप सबने सुपर 30 देखी होगी। ठीक है। तो वहाँ पर सिर्फ 30 बच्चों पर ही फोकस किया गया था। उसी तरीके से यहाँ पर जो बच्चा अभी मेरे से जुड़ा है, मेरे कंटेंट से पढ़ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, 70 से 80 बच्चा, डेफिनेटली उनके ऊपर ही मैं पूरा एफर्ट लगाने वाला हूँ। और डेफिनेटली माँ सरस्वती की कृपा से उन सबका सिलेक्शन कन्फर्म होगा यहीं से। हज़ारों सिलेक्शन दिए पहले कोर्ट में, और इस बार भी ऐसा ही होगा। ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा ऐसा नेचर कोई नहीं रहता कि मैं चुटकुले सुनाऊं। ठीक है। टाइम पास करूं, हवाबाजी करूं। ठीक है। छोटी सी क्लास रहती है, क्वेश्चन करवाता हूं, और जो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली दिखने भी वाले हैं। ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंटेंट अच्छा लगे, ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कर देना अपने भाइयों दोस्तों को। ठीक है। और वीडियो को अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है। कोई मोनेटाइज मैंने नहीं कर रखा है, सब कुछ ऑफ है। ठीक है। अगर आपका सपोर्ट रहता है, ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी अच्छे बच्चों के पास भी चली जाएगी। ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेक्चर नंबर 49 का क्या रहेगा। हु अमंग द फ्लोइंग हैज़ ऑथर्ड अ न्यू मेमोर टाइटल फ्रीडम ऑफ मनी। आप सिंपल पूछा गया है, फ्रीडम ऑफ मनी जो बुक पब्लिश हुई थी, इसके राइटर कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है। दैट इज चेन जपैनजी जाओ। ठीक है। चेन जपैनजी जाओ के द्वारा ये बुक लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके। तो आपको ये बताना है सिर्फ, फ्रीडम ऑफ मनी बुक किसके द्वारा लिखी गई है। दैट इज जपैनजी जाओ के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका। Recently, who among the following has been named the हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026। आपको बताना है किसे हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड मिला है। दैट इज सियानी गुप्ता को यह अवार्ड मिला है। किस फील्ड के अंदर मिला है, क्योंकि देखिए इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा, फिल्म के अंदर, स्टोरी टेलिंग के अंदर, प्रेजेंटेशन के ऊपर। आप सभी को इनके बारे में पता भी होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अब आपको याद आ गया होगा। ठीक है। इन्होंने काफ़ी फिल्म्स भी करी हैं। ठीक है। इनसाइड एच की है 27 में। ठीक है। एग्जोम की है, आर्टिकल नंबर 13 करी है। ठीक है। तो इनको हार्वर्ड का साउथ एशियन अवार्ड मिला है, जो पर्सन 2000 ईयर के, मतलब इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है। नेम क्या रहेगा, सियानी गुप्ता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिल्म फेयर का, और एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इमेजेस मैंने इसलिए इतनी इंक्लूड करी हैं जिससे आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाए। शियानी गुप्ता इनका नाम रहने वाला है। होप्स आप समझ गए होंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली उद्घाटन हुआ, ठीक है, जो एडिशन चला 2026 का आईसीसी वुमेन चैलेंज ट्रॉफी। ठीक है। ये कहाँ पर, इसका आयोजन कहाँ पर करवाया गया, आपको ये बताना है। दैट इज किंगाली रावड़ा के अंदर इसका ये आयोजन करवाया गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी सेकंड। ये देखिए आप, आईसीसी वुमेन चैलेंज ट्रॉफी हुआ। ठीक है। जो 18 अप्रैल से लेके 1 मई तक रहा। इसके अंदर 5 कंट्री ने, 5 टीम ने पार्टिसिपेट किया। दैट इज रवाडा, यूएसए, इटली, नेपाल, वनंतु। ठीक है। ठीक है। साथ में देखिए जो उसके अंदर जीता है, देखिए इसके अंदर जो टीम जीती है, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, ठीक है, ये ट्रॉफी जीती है। 5 टीम ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था, इनके अंदर ही मैच चले थे सभी। ठीक है। 18 अप्रैल से लेके 1 मई तक। आपसे सिंपल पूछ लेगा, ठीक है, ये आयोजन आपका कहाँ पर करवाया गया। ठीक है। जो आईसीसी वुमेन चैलेंज ट्रॉफी है, ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे थी। ठीक है। कौन से और कौन सी कंट्री ने पहला पोजीशन गेन किया है, दैट इज यूएसए ने। ठीक है। होप्स आप समझ गए होंगे। तीनों क्वेश्चन मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है। पहला, फ्रीडम ऑफ मनी एक बुक है जिसके उत्तर कौन है, दैट इज चेन जपैनजी जाओ। ठीक है। चेन जपैनजी जाओ इनके ऑथर रहने वाले हैं। सेकंड,
हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? दैट इज़ सानिया गुप्ता को मिला है। उनकी काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन था फिल्म के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है, जिनका नेम है सियानी गुप्ता। ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, 2026 में जो आईसीसी वुमेन चैलेंज ट्रॉफी हुई थी, उसका आयोजन कहाँ पर करवाया गया? दैट किंगाली के अंदर करवाया गया। और इसके अंदर कौन सी टीम ने जीता, कौन सी कंट्री ने जीता? दैट इज यूएसए ने। याद रखना, सिर्फ 5 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, मैंने आपको बता दी चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया कि वो लॉन्च करेंगे विक्रम सोडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई इनेबल्ड जियोलॉजिकल एंड माइनिंग सिस्टम? तो ये कौन सी आईआईटी ने ये इसे लॉन्च किया है? दैट इज आईआईटी खड़गपुर ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, नेम क्या रहेगा, क्या लॉन्च किया है, कौन से इंस्टीट्यूट ने इसे लॉन्च किया? आईआईटी ने लॉन्च किया खड़गपुर ने। दैट इज विक्रम सोडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई इनेबल्ड जियोलॉजिकल एंड माइनिंग सिस्टम। आपसे ये नहीं पूछने वाला इस सिस्टम के अंदर क्या होएगा, क्या लॉन्च किया है, ठीक है, इनका पर्सपेक्टिव क्या है, इसके अंदर एग्जैक्टली क्या करेंगे वो, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। आपसे सिंपल इंस्टीट्यूट का नेम पूछने वाला है, दैट इज आईआईटी। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याना केव्स रिसेंटली को डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, उनको दर्जा दिया गया है जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जियो हेटाइट साइट का। आई रिपीट अगेन, याना केव्स जो हैं रिसेंटली डिक्लेयर करी गई हैं कि वो जियो हेरिटेज साइट के रूप से अब जानी जाएंगी। ठीक है, जिन्हें नेशन वाइड हर जगह इंपॉर्टेंस मिल सके। किनको इनको डिक्लेयर किया है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है। ठीक है, इनकी लोकेशन कहाँ पर है, आपसे पूछा गया कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है याना केव्स। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, याना केव्स आपकी कर्नाटक के अंदर रहने वाली है। आप इन्हें चेक कीजिए, ये बड़ी बड़ी चट्टान चट्टान देखिए स्टोन्स है ना, तो इन्हें याना केव्स कहते हैं। तो ये आपके कर्नाटका में रहने वाली है, जिन्हें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जियो हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जियो हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। आपसे सिंपल ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कर्नाटक कौन सी साइट है जिसे जीएसआई के द्वारा, ठीक है, जियो हेरिटेज साइट का लाइक दैट की आइडेंटिफिकेशन दिया गया है, डिक्लेयर किया गया है? दैट इज याना केव्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर दिखेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोइंग, ठीक है, जिसे हम एलोंग मोनू बोल लेते हैं, एक फेस्टिवल है जिसे प्री हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट करते हैं, एक स्पेशल कम्युनिटीज़ को सेलिब्रेट करती है जिसका नेम है कोनियाक। ठीक है, जो कोनियाक है वो एक एज ए इनका न्यू ईयर मान लेते हैं। ठीक है, प्री हार्वेस्ट सेलिब्रेशन करते हैं ये। ठीक है, जिससे ये ओनलेस्ट होते हैं स्प्रिंग का। तो ये प्राइमली एशिएट है, कौन से स्टेट से ये एशिएट करती है? आपसे सिंपल पूछा गया है। एक कोनियक नाम की एक ट्राइब है जो एल्लोगमोनियो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। ठीक है, फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं? जिससे ऑनसेट होती है उनकी स्प्रिंग की, साथ में कभी कभी ऐसे बोल सकते हैं प्री हार्वेस्ट सेलिब्रेशन। ठीक है, ये स्पेशल सिर्फ कोनियक ट्राइब ही सेलिब्रेट करती है। कौन से स्टेट की है कोनियक ट्राइब और कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करती है, आपसे पूछा गया। ये नागालैंड के अंदर एक कम्युनिटी है। ठीक है, कोनियक ट्राइब, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये कोनियक ट्राइब है, कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है, एलोंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं कोनियक नागास। कोनियक नागास बोल लो या ट्राइब बोल लो। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले, जो कोनियक ट्राइब है ये नागास हैं। ठीक है, कौन से स्टेट के अंदर ट्राइब है ये? दैट इज नागालैंड के अंदर। सेकंड क्वेश्चन, कोनियक ट्राइब कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है? दैट इज एलोंग फेस्टिवल। ठीक है, ऑनसेट स्प्रिंग सीजन। ठीक है, उनका ये एक नया ऐसे कह सकते हैं कि नया साल है उनके लिए। ठीक है, यहाँ से आपके तीनों क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं कि कौन सा स्टेट लो भी कोनियक ट्राइब है। ठीक है, कौन से स्टेट में पाई जाती हैं, और ये एनलॉक फेस्टिवल है। ठीक है, ये कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करते हैं? नागालैंड के अंदर स्पेसिफिक कम्युनिटी कोनियक ट्राइब। ठीक है, मैं आपको तीनों क्वेश्चन दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपके माइंड में आप कभी बोलोगे नहीं। ठीक है, विक्रम सोडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई इनेबल्ड है। ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? आईआईटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, याना केव्स हैं जिन्हें जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ये कौन से स्टेट के अंदर है? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, एक कोनियक ट्राइब है, ठीक है, जो
बेसिकली नागालैंड में पाई जाती हैं, वो कौन सा सेलिब्रेट फेस्टिवल करती हैं, दैट इज ओलोंग मोन्यू फेस्टिवल को ये सेलिब्रेट करती हैं, ठीक है, जिन्हें न्यू साल भी मानते हैं। होप्स आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये कम्युनिटी आपकी रहने वाली है। देखिए 10 क्वेश्चन ये करवाए हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन अब आपको ये नहीं पता कि बैकएंड पे कितनी मेहनत हो रही है, ठीक है। 10 क्वेश्चन को चुनने में काफ़ी मेहनत लगती है कि हाँ मैं से कौन से क्वेश्चन करवाऊँ जिससे आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन दिखे आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रीमियम कंटेंट है। 7th क्वेश्चन देखिए, हु वाज द कन्फर्ड विद 9th प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। किसे दिया गया है, ठीक है, 9th एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड। आप सभी को पता ही है एम.एस. स्वामीनाथन कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो किन्हें अवार्ड दिया गया 9th, ठीक है, जो 9th प्रोफेसर बन गए हैं, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड किन्हें दिया गया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर, ठीक है, क्लाइमेट के नेचर के ऊपर, ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर जो भी रहता है, ठीक है, फार्मर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो किन्हें अवार्ड दिया गया, दैट इज डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव, ठीक है, डॉक्टर श्रीनिवास राव को यह अवार्ड दिया गया है, जो आपके 9th प्रोफेसर बन गए हैं, जिन्हें अवार्ड दिया गया एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 120 नहीं 200% आएगा। पहले क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे बोलते हैं, दैट इज एम.एस. स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 9th एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड किसे दिया गया है, जो उनकी एबिलिटी थी, ठीक है, जिनको इन्होंने काफ़ी काम किया एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, ठीक है, तो किन्हें दिया गया, श्रीनिवास राव को। इमेजेस मैंने अटैच कर दी है जिससे आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाए, ठीक है, डॉक्टर श्रीनिवास राव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन देखिए, एक प्रोजेक्ट दंतक था, ठीक है, जिसने अपने सेलिब्रेट किया अभी रिसेंटली 66 रेजिंग डे, कहाँ पर, थिम्पू भूटान में, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट दंतक था, ठीक है, इसे लॉन्च किया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने। अब एग्जैक्टली प्रोजेक्ट दंतक है क्या, ठीक है, ये आपका 66 रेजिंग डे सेलिब्रेट किया इन्होंने, ठीक है, थिम्पू भूटान के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है क्या, इस बारे पहले हम बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। वर्ड इज प्रोजेक्ट दंतक। प्रोजेक्ट दंतक ये है कि जैसे नेपाल के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, रोड्स वगैरह हैं, उनको डेवलप किया जाए, टूरिज्म को और बढ़ाया जा सके, ठीक है। ये फ्लैगशिप स्ट्रक्चर है, इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जब जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, तो नेपाल और भारत के अंदर एक लाइक दैट की कोऑर्डिनेशन हुई थी, ठीक है, एक साइन हुआ था कि हाँ वो इसके अंदर हेल्प करेंगे, ठीक है, अंडर द बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डेडिकेटेड टू ट्रांसफरिंग कनेक्टिविटी इन भूटान सिंस 1961। बहुत सालों से चला आ रहा है, 1961 से, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्रोजेक्ट दंतक है, इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रही है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन मोटिव क्या है, जो इतने टाइम से चला रहा है और अभी भी कंटिन्यू ही है, ठीक है, कि कंट्रीब्यूशन अब तक इन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया, इस बारे में बात कर लेते हैं। 1500 प्लस किलोमीटर रोड इन्होंने बिल्ड कर दिया है भूटान के अंदर, कंस्ट्रक्टेड भूटान का पहला मोटरेबल रोड किया है, डेवलप क्रूशियल ईस्ट वेस्ट हाईवे, ठीक है, साथ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हेल्प की है, साथ में हॉस्पिटल, स्कूल्स, टेलीकॉम, हाइड्रो पावर, इसके अंदर भी इसने हेल्प किया है। ये सारा के कंट्रीब्यूशन है। होप्स आप समझ गए होंगे प्रोजेक्ट दंतक, ठीक है, नेपाल के अंदर और भारत का एक कोऑर्डिनेशन है ये, ठीक है, जिसमें भारत इनकी हेल्प करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 120% आएगा, बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा प्रोजेक्ट दंतक है क्या। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन पूछी है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनकी हेल्प कर रही है, लॉन्च किया है, दैट्स बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इन्होंने रिसेंटली कौन सा रेजिंग डे सेलिब्रेट किया, 66। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कौन सी कंट्री इनकी हेल्प कर रही है, ठीक है, दैट इज इंडियन भूटान, दोनों ने कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया की तरफ से ये जो डील थी साइन किसने की थी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी उस टाइम पे। होप्स आप समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु अमंग द फ्लोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। किसे नियुक्त किया गया है वाइस चेयरमैन के पद पे नीति आयोग के, दैट इज अशोक लहरी को। अशोक लहरी जो इकोनॉमिक्स ने, इसे अपॉइंट किया गया है
वाइस चेयरमैन के पद पे नीति आयोग के। डायरेक्टली अपॉइंटमेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड मलेरिया डे, ठीक है, तो हम कौन सी डेट को इसे सेलिब्रेट करते हैं? दैट इज 25 अप्रैल को। ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहेंगे। आपके एग्जाम में अक्सर एक या दो डेट आई जाती है, तो वर्ल्ड मलेरिया डे आने के चांसेस रहेंगे आपके 25 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड इसे सेलिब्रेट किया जाता है। होप्स आपके 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ एक बार, जिससे आपके माइंड में आप कभी नहीं बोलोगे, इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ। पहला क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ मनी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? चैपेंजी जाओ के द्वारा लिखी गई है। सेकंड क्वेश्चन, हार्वर्ड साउथ एशियन जो पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ये किसे मिला है? सानी गुप्ता को मिला है। कंट्रीब्यूशन इसका फिल्म के अंदर, स्टोरी टेलिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, 2026 में जो आईसीसी इवेंट हुई थी, वुमेन चैलेंज ट्रॉफी कहाँ पर हुई थी? किगाली के अंदर हुई थी। कितनी टीम थी? 5 टीम थी। किसने जीता था? यूएसए ने जीता था। ये हो गया, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये मैंने आपको बता दिया, 5 टीमें थी, 18 अप्रैल से 1 मई तक चला था। याना केव्स कहाँ पर है? जिन्हें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, कर्नाटक के अंदर आपकी रहने वाली है। ठीक है। साथ में विक्रम सोडी सेंटर एक्सीलेंस, ठीक है, ये स्कीम ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। एक फेस्टिवल है जिसे हम बोलते हैं ओलिंग मोन्यू फेस्टिवल, ठीक है, जिसे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। कौन से स्टेट की? नागालैंड की। कम्युनिटी का नेम क्या है? कोनरक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी कम्युनिटी रहने वाली है, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कोनेक नागा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 9th प्रोफेसर कौन है जिन्हें एमएस स्वामीनाथन अवार्ड मिला है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया एग्रीकल्चर के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर? ठीक है, तो रहे श्रीनिवास राव, डॉक्टर श्रीनिवास राव ने। ठीक है। प्रोजेक्ट दंतक क्या है, जो थिम्पू और भूटान के अंदर चल रहा है सिंस 1961। ठीक है, तो इसके अंदर आपके जो भी रोड्स वगैरह हैं, कनेक्टिविटी वगैरह हैं, इनको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है। प्रोजेक्ट दंतक भारत और नेपाल दोनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, भारत और भूटान, सॉरी, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, इनको हेल्प कर रही है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट दंतक मैंने आपको बता दिया कि कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, 9th क्वेश्चन देखिए, वाइस चेयरमैन के पद पे किसे नियुक्त किया गया नीति आयोग के? दैट अशोक लेहरी। वर्ल्ड वाइड मलेरिया डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? दैट इज 25 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा, और इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ, 10 क्वेश्चन ही करे हैं, हर एक बच्चे को लेकिन रट गए हैं। ठीक है। साथ में देखिए, हाई कोर्ट के लिए एग्ज़ाम बहुत जल्द आपका होने वाला है, 1 से 1.5 महीना रहते हैं। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, ठीक है, आप मेरे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। 70-80 बच्चे के लिए पूरी जान मैं लगाने वाला हूँ, जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अगर आपको कोर्स में इनरोल करना है या फिर और कोई भी क्वेरीज है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।